Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are continuing the series of triangle for standard 9 and we will solve the remaining questions of exercise 9b. Okay? And I hope आपने previous videos देखे होंगे. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है? एक्सरसाइज 9b क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD जो कि एक तरह का पैरेललोग्राम है. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर अ पैरेललोग्राम ABCD. This is a parallelogram ABCD, let us consider. And it is also given that sides AB and AD are produced to E and F respectively. क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं ताकि आसान हो हमें बनाने के लिए. ये A ले लेते हैं, ये B, ये C और ये D. क्वेश्चन में बोला गया है कि AB को भी प्रोड्यूस करना है और AD को भी प्रोड्यूस करना है ना. तो AB को हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे आगे ऐसे, ये आगे प्रोड्यूस होगा. राइट. AD को प्रोड्यूस करना है तो AD ऐसे प्रोड्यूस होगा, है ना. उसके बाद बोला गया है E एंड F तक कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि AB इज इक्वल टू BE होना चाहिए. तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा E है, देन AB इज इक्वल टू BE है. ओके. एंड AD इज इक्वल टू DF होना चाहिए. सपोज कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट है F, देन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है. ओके. फिगर समझ में आया? क्वेश्चन यही है हमारा. हमें प्रूव करना है ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल DCF. DCF मतलब ये वाला ट्राइंगल आएगा. और BCE मतलब ये वाला ट्राइंगल आएगा, है ना. ये दो ट्राइंगल, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एक ये वाला और एक ये वाला. सिंपल है. डाउट? ओके. तो कैसे प्रूफ किया जाए? सिंपल है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना. दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. एक आ गया. सिमिलरली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये दोनों आ गया. हमारे पास क्या क्या आ गया? ये वाला साइड और ये वाला साइड. बीच का एंगल बस प्रूफ कर दे तो हो जाएगा काम खत्म. ऑल्सो पैरेललोग्राम का देखो तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर है? दैट मीन्स और एक बात देखेंगे, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहा है और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर. और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएगा ना. तो मतलब लिटरली हम लोग साइड एंगल साइड से इसको प्रूफ कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन बनाए. पहले गिवन राइट करते हैं उसके बाद, है ना. तो गिवन राइट करते हैं. इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम का सिंबल है ये. इन पैरेललोग्राम ABCD F तक प्रोड्यूस किया गया है और ये E तक. तो हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग इसको गिवन राइट कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें समझने में. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या आएगा? FD इज इक्वल टू AD, FD इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू BE. ये हमारा गिवन है. सिंपल. डाउट? टू प्रूव. अब प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल BEC is congruent to triangle DCF, right?
बी सी और डी सी एफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। मतलब ये वाला ट्राइंगल बी ई सी ये वाला ट्राइंगल और डी सी एफ ये वाला ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे, है ना। प्रूफ पहले क्या राइट करेंगे, ए डी इज इक्वल टू डी एफ, इट इज गिवन, है ना। राइट कर लेंगे यहां से, एफ डी इज इक्वल टू ए डी गिवन, बट ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। रीजन आ गया हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। दैट इंप्लाई, अब एफ डी ए डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल, मतलब एफ डी बी सी के इक्वल होगा। दैट इंप्लाई एफ डी इज इक्वल टू बी सी, इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे उस टाइम इसको यूज करने वाले हैं। क्लियर है, डाउट समय। सिमिलरली ये साइड इक्वल है, वही करेंगे ना। एंड ए बी इज इक्वल टू बी, दिस इज गिवन, बट ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी सी, ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी सी, रीजन सेम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल। ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू डी सी, दैट इंप्लाई बी ई इज इक्वल टू डी सी। इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये दोनों हम लोग यूज करने वाले हैं जब प्रूफ करेंगे तब, है ना। तीसरा हमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना। तो हमने क्या लिया था, ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल दोनों लिए थे, है ना। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, सी डी ए इज इक्वल टू सी बी ए, राइट। एंड एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, रीजन ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके। दैट इंप्लाई दोनों एंगल को 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो भी वही एंगल आएगा, है ना। 180 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, 180 माइनस करेंगे तभी उसका वैल्यू आएगा, है ना। दैट इंप्लाई 180 डिग्री माइनस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ए। हम लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कोई जरूरी नहीं 180 माइनस करें, सिंपली दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 कर दो, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 कर दो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। 180 डिग्री माइनस सी डी ए, 180 डिग्री में से सी डी ए को हटा देंगे, ये 180 डिग्री टोटल बन रहा है ना। इसमें से सी डी ए ये वाला एंगल हटा देंगे तो कौन सा एंगल बचेगा, केवल ये वाला एंगल, दैट इज सी डी एफ इक्वल टू, सिमिलरली इसमें 180 में से सी बी ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टोटल एंगल 180 डिग्री, इसमें से हम लोग सी बी ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये वाला एंगल टोटल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वाला, कौन सा एंगल बचा, केवल ये, इसका नाम क्या है, हाँ वेरी गुड, सी बी ई, है ना। तो ये हो गया हमारा एंगल सी बी ई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। यही तीनों यूज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, है ना। ऊपर का इरेज करें, अब जो जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है वो दोनों ट्रायंगल ले लेंगे ना। कौन कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है हमें, एफ डी सी एंड बी ई सी, वही है ना, बी सी एंड डी सी। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल बी ई सी, ले लेंगे इन ट्रायंगल
BEC एंड DCF या DFC, कुछ भी ले लो, ठीक है। जो आएगा वो तो हम लोग ऐसे भी कंपेयर करके ही राइट करने वाले हैं, है ना, क्योंकि इससे तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। ओके, क्वेश्चन 1 से BE इज इक्वल टू DC फ्रॉम 1, सॉरी दिस इज फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 1 क्या राइट कर सकते हैं, FD इज इक्वल टू BC बस, बट FD जो है हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, इसलिए FD राइट साइड में राइट करेंगे, है ना, ये बात ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, BC इज इक्वल टू FD। ओके, BC इज इक्वल टू FD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट में बच गया हमारा ये एंगल, ये एंगल भी देखो, ये वाला एंगल आएगा लेफ्ट साइड में, है ना, एंड एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CDF फ्रॉम 3। अब देखो कौन कौन सा साइड लिए, BE, BC और CBE है ना, BE साइड, BC साइड और CBE एंगल, ये वाला एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो रहा है। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, B के जगह पे क्या आएगा, D, तो पहले आ गया हमारा D, B के जगह अगर D है तो C की जगह F, तो C की जगह आ गया हमारा F, बाकी बचा क्या रह गया, C ना। तो क्लियर है, डाउट, बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। सिंपल, एकदम इजी है ना, नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे, है ना, क्या करना है नहीं करना है। फिगर बहुत सिंपल है, बस 2 लाइन ऐसा ड्रॉ किया गया है। और इनको मीट किया हुआ है, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं A O B, दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, गिवन क्या है, AP एंड BQ आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। गिवन क्या है, AP और BQ इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। गिवन राइट कर लेते हैं, AP इक्वल टू BQ एंड AP पैरेलल BQ, ठीक है। क्यू भी कर लेते हैं, AP क्यू भी एक साइड लेते हैं ना, बात तो बराबर है। ओके, क्लियर है। हमें क्या क्या प्रूव करना है वो पहले राइट करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, AP एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं पहले, ठीक है ना, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AOP और BOQ। ट्राइंगल AOP मतलब ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल BOQ मतलब ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या है, AP और BQ क्या है, पैरेलल और इक्वल, तो इक्वल वाला एक हमारा आ गया। अब पैरेलल है मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया प्रूव्ड। दूसरे पे आते हैं, AP एंड PQ बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा कि AO इक्वल टू OB होगा एंड PO इज इक्वल टू OQ होगा, तभी ना बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, है ना। तो यही इसी से सिंपलिसिटी से आ जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है,
सॉल्व करें? पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सिंपली डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग ट्राइंगल, है ना। इसमें कुछ भी पहले से सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है ना, पहले से सारा कुछ गिवन है। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOQ, राइट। AP इज इक्वल टू BQ, दिस इज गिवन, ठीक है। एंड सिंस दीज आर ऑल्सो पैरेलल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे सिंगल एंगल, इसलिए हम एंगल A राइट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा एंगल रहता है एक पॉइंट में, तभी हम पूरा नाम राइट करते हैं ना। पूरा नाम भी राइट कर सकते हैं, सिंगल भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। रीजन AP पैरेलल QB, है ना, डाउट? दिस इज गिवन, दैट इम्प्लाई ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A की जगह B, A की जगह आ गया हमारा B, P की जगह आ गया Q, तो लास्ट में P है, तो लास्ट में आ गया हमारा Q, बीच में क्या बच गया? केवल O, वही है इसमें भी। सिंपल। बाय विच क्राइटेरिया? रॉन्ग। एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड कैसे होगा? एंगल देन साइड देन एंगल, है ना, तब फिर एंगल साइड एंगल। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, गलती नहीं होगा तो हम लोग यहाँ सीखने ही आते हैं ना, तो फिर चलो हैंड्स प्रूफ। ना सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए हमें प्रूव करना बाइसेक्ट होता है, उसके लिए साइड्स लेने हैं ना। कौन कौन से? AO वाला और PO वाला। तो देखते हैं यहां से AO BO, AO इज इक्वल टू BO, रीजन CP/CT C, है ना। एंड PO इज इक्वल टू QO, PO इज इक्वल टू QO। इसका भी रीजन वही आएगा। अब देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, AO BO और PO QO इक्वल है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है और PO इज इक्वल टू QO है ना। मतलब O क्या होगा? इनका मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट होगा ना। अब O मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ही AB और PQ पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। क्लियर है? दैट इम्प्लाई AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? क्या हो? अगर केवल AB AO इज इक्वल टू BO आता तो क्या होता? PQ केवल बाइसेक्ट करता है AB को, या फिर केवल PO इज इक्वल टू OQ आता तो AB बाइसेक्ट करता PQ को, लेकिन दोनों आया मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? सिंपल। आगे चलें, ओके, नोट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इसमें एक फिगर गिवन है, आसान कर देता है क्वेश्चन हमारे लिए, बुक ही पहले ही बना के देता है। ऐसे आसान तो सभी हैं, फिगर तो हमें सभी में बनाना ही पड़ता है ना। कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, नेमिंग कर देते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज M एंड दिस इज N, ठीक है। गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, मतलब ये कैसा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस। वेरी गुड, मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दो कॉन्सेप्ट माइंड में है ना। आगे तो जो गिवन है वो राइट कर लिए। इन ट्राइंगल
ABC, AB is equal to AC. M is point on AB and N is point on AC. M AB पे एक पॉइंट है, N AC पे एक पॉइंट है, कुछ इस तरीके से कि BM इज इक्वल टू CN होगा, मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगा, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास BM इज इक्वल टू CN, सिंपल। तो 3 इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिल गया, क्या क्या? AB इज इक्वल टू AC, उस कारण से ये कंप्लीट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल है ना। तीसरा क्या मिला हमें? BM इज इक्वल टू CN। चौथा, अगर इसी को एनालाइज किया जाए तो AB इज इक्वल टू AC है, BM इज इक्वल टू CN है, मतलब AM इज इक्वल टू भी AN होगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से, है ना। आगे ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन। अब आते हैं प्रूफ क्या क्या करना है हमें। देखो पहला नंबर वही है, AM इज इक्वल टू AN प्रूफ करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। दूसरा नंबर क्या है? ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ANB। तीसरा नंबर है BN इज इक्वल टू CM। ये तो इसी से आ जाएगा, BN इज इक्वल टू CM सिंप्लिसिटी से, अगर वो प्रूव हो गया तो, है ना। और चौथा हमें प्रूव करना है ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है। पहले साइड्स पे चलते हैं, फिर ट्राइंगल को एनालाइज करते हैं, फिर करते हैं, है ना। पॉइंट 1 तो प्रूव करना बहुत आसान है ना। प्रूफ 1 नंबर, AM इज इक्वल टू AN प्रूफ करने के लिए AB में से MB हटा देंगे, बस वही ना। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, राइट कर दें। AB इज इक्वल टू AC गिवन, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट BM इज इक्वल टू CN गिवन, दिस आर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, देन AB माइनस BM इक्वल टू AC माइनस CN। AB में से BM घटा दी, क्या बचा? ओनली AM, वेरी गुड। दैट इम्प्लाई AM इज इक्वल टू AC माइनस CN बिकम AN only. So hence this is proved. Easy. Hence proved, है ना। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पार्ट 2। जो ट्रायंगल का लेना वो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल ANB, ठीक है। AMC, ठीक है, ANB, ये दोनों ट्रायंगल है ना। चलो देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है ना, और AB AC साइड इक्वल हो गया, AM AN साइड इक्वल हो गया, हुआ ना। तो देखो तो साइड एंगल साइड प्रूव हो जाएगा। तो राइट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, AC इज इक्वल टू AB, दिस इज गिवन, है ना। और जो प्रूव किया था उसको हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। एंड AM is equal to AN from equation 3,
एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, सिंपल। अब एक ट्रायंगल को एनालाइज करके हम लोग राइट करते हैं ना क्राइटेरिया, तो पहले इसमें से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट राइट कर लेते हैं, फिर एनालाइज करेंगे किससे हो रहा है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है तो हमेशा वही करते हैं। दैट इम्प्लाइड ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एंगल ए की जगह पे एंगल ए की जगह ए आया तो सी की जगह सी एंड में, बी एंड में आ गया, एम की जगह एन, है ना। ये वाला ट्रायंगल लो, ए सी साइड लिए, ए एम साइड लिए, बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, है ना, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हैंस प्रूव्ड, सिंपल। आगे चले, इसको नोट कर लेना है। अब इसी से बी एन इक्वल टू सी एम हो सकता है, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बी एन, यहां से लिया बी एन, तो यहां से क्या आ जाएगा सी एम, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे सी एम इज इक्वल टू बी एन, इसे को उल्टा राइट कर सकते हैं हम लोग, बी एन इज इक्वल टू सी एम। इसका रीजन क्या डालेंगे, सी पी सी टी सी, हेंस प्रूव्ड, इजी, ओके। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, बी एम सी एन सी एन बी, बी एम सी एंड सी एन बी। इसमें देखो ये साइड इक्वल गिवन है, बी सी कॉमन आ गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल सी एन बी, ठीक है। ले लेते हैं जो जो गिवन था, बी एम इज इक्वल टू सी एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, वो वाला इक्वेशन 4 ले लेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 4, या फिर प्रूव्ड अब भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। एंड बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, एंड कौन सा एंगल का बात किया हम लोग, ए बी सी एंगल की ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मतलब इस एंगल को हम लोग राइट कर सकते हैं एम बी सी एंड एन सी बी, एंड एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल एन सी बी। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल sides of an isosceles triangle, है ना, सिंपल। That implies this triangle is congruent to this triangle, that implies triangle BMC is congruent to, B की जगह आया C, फर्स्ट में B है तो फर्स्ट में सी, है ना, बी के जगह पे आया सी तो एम के जगह पे एन, बीच में एम, बीच में आ गया एन, सी के जगह पे, बी के जगह सी है तो सी के जगह पे बी आएगा, फिर बी बाई। अब एक ट्रायंगल लेके एनालाइज कर लेते हैं, ये वाला साइड लिए हैं, इस ट्रायंगल ले लो पहले, बी एम सी में ले रहा है, ठीक है, बी एम सी वाले ट्रायंगल में बी एम लिए ये वाला साइड, बी सी लिए ये वाला साइड, और ये वाला एंगल लिए, है ना, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, हैंस हाँ साइड एंगल साइड ही होगा, क्लियर है, सिंपल। आज का क्लास यहीं तक करें, नेक्स्ट डे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड ट्राई टू डू ऑल क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ।
कुछ डाउट होता है तो कमेंट करना है, ठीक है। और यू कैन prove these triangles, that is BMC and CNB by side as well, because A side is equal to A side given है और अभी हमने प्रूव किया है BM is equal to CM, है ना यहाँ पे इसमें, और दूसरा BC कॉमन है तो साइड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ओके।